बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह बंदे को कोई नेमत देता है तो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो बंदे ने जो शुक्र अदा किया मिलने वाली नेमत से अफजल होता है। सुबह नमाज फजर के बाद आसमान की तरफ मुंह करके थोड़ी देर देखो, सांस रोको, इससे दमे का मर्ज खत्म हो जाएगा। अगर मुंह में छाले हों तो आलू बुखारे का जूस निकाल कर पी लिया करो। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपको मच्छर काट ले तो 1 चम्मच गर्म करके मुतासरा जगह पर लगाएं, ये जरासीम को ख़त्म कर देगा। नहाने से कबल बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। खुश रहने की कोशिश करें क्योंकि खुश रहना बालों की तंदुरुस्ती में गहरा ताल्लुक़ रखता है। दिमागी परेशानी हो तो 12 मिनट तक अपने बालों में कंघी करें, ये दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। चेहरे पर छाइयाँ आ जाएं तो रात को मक्खन लगाकर सो जाओ, छाइयाँ गायब हो जाएंगी। रात को गोश्त इस्तेमाल करने से डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं। दही के साथ नाश्ता करने में बंदा जहनी दबाव और डिप्रेशन से महफूज रहता है। माश की दाल खाओ, शुगर कंट्रोल में रहेगी। अनार का रस बदन की चर्बी को पिघलने में मदद देता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो मुंह की चिकनाई को दूर करना चाहते हैं वो चावलों वाले पानी से मुंह धो लें। अंगूर मर्दाना कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद है। खाने से पहले अगर एक फल खा लिया जाए तो बदन में कमज़ोरी ज़िंदगी भर नहीं होगी। हर वक्त बदन का ठंडा रहना आपके अंदर खून की कमी को जाहिर करता है। खड़े होकर खाना खाने से दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। नींद ना आने की शिकायत हो तो दूध पिएं, नींद की गोलियां छोड़ दें। ऐसे करने से नींद सुकून की आएगी। इस वजह से आपने देखा होगा बच्चे भी दूध पीकर सुकून से सोते हैं। नहार मुंह दही में इसमगोल का छिलका डालकर खा लिया करो, आपकी तकलीफ गायब हो जाएगी। रोजाना एक केला खाने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और जहनी दबाव खत्म हो जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए अंजीर बहुत मुफीद चीज़ है। हसद करने वाले लोग डिप्रेशन के मर्ज में शिकार हो जाते हैं। जल्द मसाने की कमजोरी या मैदे में जलन हो तो नहार मुंह दही में इसमगोल का छिलका डालकर खा लिया करो, आपकी तकलीफ गायब हो जाएगी। पालक का साग पकाकर खाने से पेशाब का मसला हल हो जाएगा। चाय का इस्तेमाल छोड़ दें, अजवाइन और तिल मिलाकर खाने से ज़्यादा पेशाब आने का ठीक हो जाता है। शकरकंदी खाने से फेफड़े ताकतवर और मजबूत होते हैं। खाने से घंटा कबल 2 गिलास पानी पीने से हाजमा बेहतरीन हो जाता है। होंठ गुलाबी करने के लिए वैसलीन में नमक मिलाकर आधे घंटे के लिए रोज़ाना लगाएं, फिर धो लें। दूध की बिलाई कुछ देर मसाज करें, होंठ गुलाबी हो जाएंगे। जिल्द के अमराज से बचने के लिए नहाते वक्त ठंडा पानी बदन पर बहाएं। खजूर खाने के फौरी बाद पानी पीने से हाजमा खराब हो जाता है। अगर आपका गला बैठ जाए तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सौंफ डालें। दालचीनी और चीनी डालकर इस कावे को दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, अफाका होगा। अंडा उबालने के बाद इनका पानी ज़ाया ना करें बल्कि ये अपने पौधों में डाल लें, इनकी नशोनुमा हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा। घर की चारपाइयों और बेड वगैरह पर चादरें डाली जाती हैं, अगर वो काले रंग की हों तो जल्दी मैली नहीं होंगी और मक्खियाँ भी नहीं बैठेंगी। अक्सर सोते वक्त मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, इसकी वजह से नाक की गदूद का बंद होता है। रात के वक्त खाने के बाद 3 इलायची सिर्फ 2 कप पानी में इलायची का मुंह खोलकर डालें। जब ये 1 कप रह जाए तो छान कर पी लें। मुजरब नुस्खा है। अगर भूख लगने के बावजूद कुछ खाने को दिल ना करे तो गुड़ खा लिया करें। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए वरना बदन पर दाग पड़ जाएंगे। हफ्ते में 2 बार अनार खाने से मैदे की सफाई हो जाती है। कुछ लोग जितने कीड़े दूसरों से में निकाल रहे होते हैं, इसकी जगह अपने अंदर सिर्फ 1 कीड़ा निकाल लें, तब सबकी ज़िंदगी पुरसकून हो सकती है। जो किसी की मदद करने के लिए 1 कदम उठाता है, अल्लाह उसकी मुश्किल को ख़त्म कर देता है, जैसे पानी आग को ख़त्म करता है। ज़िंदगी में किसी के साथ धोखा मत करो क्योंकि ये धोखा एक दिन तुम्हें लौटकर वापस लाजमी मिलता है। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो खाने में अनार और सेब इस्तेमाल करो, चेहरा जवान और चुस्त नज़र आएगा। अगर बच्चों को भूख कम लगती हो तो उनको खाने में खुश्क अनार दें, भूख लगने लग जाएगी। बच्चों के कान में दर्द हो तो उन्हें देसी मुर्गी की यखनी पिलाएं। अगर चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आ जाएं तो मुंह धोकर फटकड़ी से मालिश करें। अगर खुद को हर बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो खाने में कलवंजी, अदरक और काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करें। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।